सुनील अपनी पत्नी बुलबुल और अपने बेटे सुजीत और दिलीप के साथ रहता था। मैंने आपसे कहा था कि घर में एक अलमारी ले आओ। सुजीत और दिलीप दोनों बड़े हो गए हैं और उनके कपड़े भी जाते हैं। मैं कब तक उनके कपड़े पोटली में बंद कर रखूंगी। हाँ, तुम सही कहती हो। आज मैं बाजार जाकर अच्छी सी अलमारी लाता हूँ। सुनील बाजार जाता है और एक अच्छी सी अलमारी देखकर खरीद लाता है। नई अलमारी लाने के लिए कही थी। नई अलमारी लाने में क्या दिक्कत हुई तुम्हें? ये टूटी फूटी सी अलमारी लाए हो। सुजीत और दिलीप की बहुत अच्छी दोस्त उनको बुलाने घर आती है। सुजीत और दिलीप, तुम लोग कहाँ हो? जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें कॉलेज भी जाना है। खुशी, तुम थोड़ा देर इंतजार करो, हम अभी तैयार होकर आते हैं। दिलीप और सुनील तैयार होने के लिए अलमारी से कपड़े निकालने के लिए जाते हैं। उनका पैर फिसल जाता है। वो दोनों अलमारी के अंदर चले जाते हैं। सुजीत और दिलीप देखते हैं कि वो किसी और अलग दुनिया में आ गए हैं, जहाँ पर सूरज और चांद दोनों बर्फ के बने होते हैं और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होता है। एक व्यक्ति उन्हें जाता हुआ दिखाई देता है। वो उससे कहते हैं, सुनो भाई, क्या तुम बता सकते हो कि इस गांव का हर चीज क्यों बर्फ का बना है? आप लोग कौन हैं? आप तो इस गांव को नहीं लगते। आप क्यों इस गांव के बारे में जानना चाहते हैं? हम इस गांव के नहीं हैं, हम दूसरे दुनिया के लोग हैं। हम अपनी जादुई अलमारी से इस गांव में आए हैं। इस गांव में आते ही हम लोग देख रहे हैं कि हर चीज बर्फ का बना है। इसलिए हमारी इच्छुकता है कि हम इसके बारे में जानें और अपने लोग में भी जाकर इस बात को बताएं। कृपया हमें इस बारे में बताइए। हमें भी इस गांव के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। हम भी इस गांव में नए आए थे और इन गांव वालों के साथ ऐसे ही रहने लगे और अब आदत सी हो गई। पर आपके प्रश्नों के जवाब हमारे सरपंच जी दे सकते हैं। चलिए, मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। वो व्यक्ति सुजीत और दिलीप को सरपंच के घर छोड़कर अपने घर चला जाता है। सरपंच जी, क्या आप बता सकते हैं कि आपका पूरा ये गांव बर्फ का क्यों बन गया है? आप लोग कौन हैं और यह सब क्यों जानना चाहते हैं? हम लोग दूसरी दुनिया के लोग हैं। हम अपनी जादुई अलमारी से इस गांव में आ गए हैं। इस गांव में आते ही हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हर चीज बर्फ की बनी है। कृपया हमें आप इसके बारे में बता सकते हैं। हमारी बहुत ही उत्सुकता है। इसकी पूरी कहानी बताइए। सुनो, जब तुम लोग सुना ही चाहते हो तो ये कहानी है बर्फीपुर नामक गांव की। यहाँ पर सभी लोग हंसी खुशी से रहते थे और मेहनत मजदूरी करके अपने घर का पालन पोषण करते थे। एक दिन एक जादूगर इस गांव से गुजर रहा था। उसकी नज़र गांव के हरियाली पे पड़ी और वह नीचे उतरा। मुखिया जी, आपका गांव तो बहुत ही सुंदर है, पर मुझसे इस गांव की सुंदरता देखी नहीं जाती है, क्योंकि मैं एक शैतान जादूगर हूँ कि मैं किसी चीज़ को बर्फ में बदल सकता हूँ। अगर मैं किसी चीज़ को नहीं बदलूंगा तो मैं खुद ही बर्फ का बन जाऊंगा। इसलिए आज से तुम लोगों का कष्ट की घड़ी आ गई है। नहीं जादूगर जी, हमारे गांव को बर्फ से मत ढकिए, हमारा गांव खत्म हो जाएगा। हम पर रहम कीजिए। वह मुखिया की एक बात भी नहीं मानता और पूरे गांव को बर्फ का बना देता है। तभी से यह पूरा गांव बर्फ में बदल गया। वह हर रोज शाम को आता है और अपने जादू से सभी लोगों को वक्का बना देता है। उसकी जान उसके जादुई छड़ी में बसी है। अगर कोई उसकी जादुई छड़ी को तोड़ दे तो उसे जादुई शक्तियां और वह खुद भी खत्म हो जाएगा और उसकी जादुई छड़ी को तोड़ना मुश्किल लेने है नामुमकिन है। हम मुझको खत्म करेंगे, आने दीजिए। आज उस जादूगर की आखिरी रात है। तुम वही जादूगर हो? इसके बारे में गांव वाले बता रहे थे। मुझे तो नहीं लगता। क्या तुम्हारे पास कोई जादुई शक्ति है? तुम्हारे पास जादुई शक्ति है तो मुझसे लड़कर दिखाओ, हिम्मत है तुझ में। तुम मुझे चुनौती दे रहे हो, तुम मुझे नहीं अपनी मौत को बुला रहे हो। सुजीत अपनी बातों में जादूगर को फंसा लेता है और पीछे से दिलीप जादूगर की छड़ी छीन लेता है और उसको तोड़ देता है। छड़ी तोड़ते ही जादूगर खत्म हो जाता है
और पूरा गांव फिर से हरा भरा हो जाता है।